वाकई लॉकडाउन में थोड़ी पढ़ाई जो है बहुत आसान हो गई है। अभी हम साथ में चाय भी पी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं नवमः पाठः, जिसका नाम है सप्तभगिन्यः। तो बच्चों, सप्त मतलब सात, भगिन्या मतलब बहनें। ये एक उपनाम है जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स के लिए प्रयोग किया जाता है, और इन्हीं 7 स्टेट्स को ना एक ऑनर मिला हुआ है, जिनको रिस्पेक्टिव वे में कहते हैं हम लोग 7 सिस्टर्स। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। मतलब इन राज्यों का जो नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल यहाँ पर जो ब्यूटी है, बहुत ही खूबसूरत है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्यों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। ठीक है, यहाँ की जो संस्कृति है और विशिष्टता है, उसी को मद्देनज़र रख करके इस पाठ को बनाया गया है। इस पाठ में प्रत्यय बहुत सारे इस्तेमाल हुए, इसलिए यहाँ राइट हैंड सबसे ऊपर लिखा हुआ प्रत्यय। तो अध्यापिका क्लास में आती है, ये कन्वर्सेशन है बच्चों। मान लो कि एक टीचर जो है वो क्लास में आ गया और आज उसने 7 सिस्टर के बारे में बताना है। अब बच्चे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। वही क्वेश्चन और वही जो पूछा गया 7 सिस्टर के बारे में कन्वर्सेशन के रूप में, वार्तालाप, बातचीत के रूप में इस पाठ में लिखा गया है। ठीक है, लिखने वाला कोई था साइड में बैठा हुआ, तो वो लिख रहा था, बाकी मैडम और बच्चे जो थे वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या क्या बातें की उन्होंने, हम इस पार्ट में पढ़ेंगे और सीखेंगे। एक एक शब्द जो है ध्यान देने वाला है। शुरू करते हैं। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम। जैसे आप देखते हैं टीचर आता है क्लास में, वो लिखता है, वो बोलता है सुप्रभात बच्चों, तो छात्रा बोलते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका, अब टीचर बोलती है भवतु, ठीक है ठीक है। अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना है। अद्य मतलब आज, कि मतलब क्या, पठनीय मतलब पढ़ना है, या क्या पढ़ना चाहिए आज बताइए। तो छात्राः, सभी बच्चे बोलते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य, हम सभी अपने देश के, राज्यानाम स्टेट्स के विषय, मतलब विषय में, ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। वयम मतलब होता है हम सब। वयम अस्मत् शब्द, अस्मत् शब्द अहम आवाम वयम, अस्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और स्वदेशस्य में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। राज्य नाम में कौन सी विभक्ति है, राज्य शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। विषय में कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। और ज्ञातुम, ज्ञातुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय। और इच्छामा, इच्छामा में कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष बहुवचन। इस तरह से हमें व्याकरण भी आनी चाहिए। तो उसके बाद अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत बढ़िया। वदत, बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हम जब अपने स्कूल में संस्कृत में प्लेज लेते हैं तो वह बोलते हैं ना, भारतम अस्माकं मातृभूमि ही, है ना। अस्माकं वहाँ बोलते हैं, तो ये अस्माकं कहाँ से आया, अस्मत् शब्द रूप षष्ठी विभक्ति बहुवचन, है ना। मम आवयो हो अस्माकम। तो देशे सप्तमी विभक्ति है, हमारे देश में कति कितने राज्यानि सन्ति, कितने राज्य हैं हमारे देश में, कितने राज्य हैं। कति मतलब कितने। ठीक है। अब हम इसके ऊपर अगर कोई और प्रश्न बनाए तो किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बना सकते हैं। अस्माकं गृहे कति जनाः सन्ति, हमारे घर में कितने लोग हैं, कितने लोग। अस्माकं गृहे कति जनाः सन्ति, हमारे घर में कितने लोग हैं। और बनाइए बाकी इसके ऊपर और क्या बन सकता है। अस्माकं विद्यालये, हमारे विद्यालय में, कति कितने, छात्राः बच्चे, सन्ति हैं, हमारे विद्यालय में कितने। अब इसी को हम बोलेंगे हमारे विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, तो इसकी संस्कृत क्या होगी वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है। तो सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय, 24 हैं महोदय, 24 हैं, 24। ये स्टेट बोलती है कि 24 है। अब सिल्वी जो है वो बोलती है नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका कहती है अन्य को अपि, और भी कोई, को अपि मतलब और भी कोई, और भी कोई है जो बता सकता है। तो स्वरा मध्य एव, बीच में खड़ी होकर के बोलती महोदय
मे भगिनी कथयति, मे मतलब मेरी, भगिनी बहन, कथयति मतलब कहती है। यदस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति, कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28। स्वरा कहती है, मैं नहीं कह रहा, ये स्वरा कह रही है। एतद् अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, इसको छोड़ के 7 सेंट्रल, केंद्र शासित मतलब जिसके ऊपर सेंटर जो है वो शासन करता है। केंद्र शासित प्रदेशाः, प्रदेश मतलब राज्य, अपि भी, सन्ति हैं, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, इनको यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी। अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन बहुत अच्छे से समझती है और जानती भी है। भवतु ठीक है। अपि जानीथ, क्या तुम सब जानते हो? यूयं जदेतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति। अपि जानीथ यूयं, क्या तुम सब जानते हो कि इन सब राज्यों के, 7 राज्यों का एक समवाय है, संगठन है, समूह है, यूनियन है। यह सप्तभगिन्या इति नामना प्रथितो अस्ति, जो सप्तभगिनी इस नाम से पॉपुलर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे वाला पेज है। सर्वे, सभी, साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, मतलब आश्चर्य से एक दूसरे को देख रहे हैं। सप्तभगिन्या, सप्तभगिन्या, 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलसा, निकोलस कहता है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। अब निकोलस का क्वेश्चन है, ये राज्य 7 बहनें इति, ये किम अर्थम, किम मतलब क्या, अर्थ लिए, किस लिए, कथ्यन्ते कही जाती हैं, ये 7 राज्य सप्तभगिन्या ये किस लिए कहे जाते हैं? अध्यापिका, अध्यापिका कहती है अयम प्रयोगो या प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, ये प्रयोग जो है प्रतीकात्मक है, मतलब सिमिलैरिटी की वजह से है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानी उक्तोपादिना प्रथितानि। कदाचित, कभी कभार की बात है कि सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, कल्चरल और जो सामाजिक है, सोशल, परिदृश्यानाम, वहाँ पर दिखाई देने वाली, साम्याद, साम्याद मतलब एक जैसा सब कुछ, ईमानी उक्तोपादिना प्रथितानि मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक जो वहाँ दिखाई देता था एक जैसा था, इसलिए ये उक्त उपाधि, उक्त मतलब कही गई और उपाधि मतलब ऑनर, प्रथितानि से प्रसिद्ध है। समीक्षा, समीक्षा कहती है कौतूहलम में, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। मैं मतलब मुझे, न खलु शांतिम गच्छति, और मुझे जब तक इसका पता नहीं लगेगा तो मुझे शांति भी नहीं होगी। श्रावयतु तावत यत कानि तानि राज्यानि, सुनाओ वह कौन से 7 राज्य हैं। अध्यापिका, अध्यापिका कहती है शृणुत, सुनो, शृणुत सुनो। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथाद्वयम सप्त राज्यसमूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतम। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको आप इसी तरह से याद करेंगे, ठीक है, अपने घर में रह करके इसको याद करेंगे। अब इसको समझेंगे। अद्वयम मतलब आ से 2। अब उन 7 राज्यों का नाम जो है इसी श्लोक में आ जाएगा, आ से 2। कौन कौन से? आ से 2 कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश और असम। और माँ से 3, माँ से 3, माँ त्रयम, माँ से 3 कौन से? माँ से 1 मणिपुर, माँ से दूसरा मिजोरम और माँ से तीसरा मेघालय। और ना से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा, चेती तथा द्वयम। यही 7 राज्यों का समूह भगिनी सप्तक कहलाता है। अब नीचे पढ़ेंगे, लिखा है इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती। यद्यपि क्षेत्र परिमाण ही इमानी लघूनि वर्तते। यद्यपि मतलब यदा अपि, यद्यपि क्षेत्र परिमाण से इमानी मतलब ये सब लघूनि वर्तन्ते, छोटे हैं,
तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टिया, गुण और गौरव की दृष्टि से बृहत्तरानि प्रतीयन्ते, बहुत बड़े बड़े जान पड़ते हैं। सर्वे, सभी बोलते हैं कथम, कथम कैसे कैसे। अध्यापिका बोलती है इमा सप्तभगिन्या स्वीय प्राचीन इतिहासे, ये 7 बहनें स्वीय मतलब अपने में, प्राचीन इतिहास से, प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टः, हमेशा आज़ाद ही दिखाई दिए, इनके ऊपर किसी ने शासन नहीं किया, इसलिए यहाँ लिखा है ना के ना भी, ना किसी के द्वारा भी, शासकीय ना रूलर जो रूल करने वाला है के द्वारा, इमह स्वायत्तीकृता, किसी ने भी इनको अडॉप्ट नहीं किया, किसी ने भी इनकी चोरी नहीं की, किसी ने इसके ऊपर राज नहीं किया। अनेक सांस्कृतिक विशिष्टायाम भारत भूमौ, बहुत सारी संस्कृत विशिष्टा में भारत भूमि पर एतासम भगिनी नाम संस्कृति महत्वदायिनी इति, इन बहनों की संस्कृति बहुत महत्वदायिनी है। तन्वी कहती है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्ता, अयम मतलब ये, शब्द मतलब वर्ड, सर्वप्रथम सबसे पहले, कदा प्रयुक्ता कब प्रयोग किया गया। अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दोयम, सुनने में ये बहुत मधुर शब्द, सर्वप्रथम सबसे पहले, विगत शताब्दस्य 100 साल पहले, द्विसप्ततितमे वर्षे, मतलब विगत शताब्दी, शताब्दी क्या होती है, 100 साल को ही बोलते हैं ना, अभी 2000 चल रहा है, तो इससे पहले हम चले जाएं, सॉरी हाँ 2000 कुछ चल रहा है, तो 1900 कुछ की बात है। द्विसप्ततितमे मतलब द्वि और सप्त, सप्तति, द्विसप्तति मतलब 70 और 2 72, 1972 में वर्षे 1972 ईयर्स में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटना क्रमे केना प्रवर्तिता, त्रिपुरा राज्य का उस टाइम उद्घाटन हो रहा, तो किसी के द्वारा ये बात कही गई। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, इसी समय में इन राज्यों का पुनः संगठन हुआ। स्वरा कहती है अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां, इसके अलावा भी कोई कैरेक्टरिस्टिक है इन सब स्टेट्स की। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पढ़ेंगे हम। अध्यापिका नूनम अस्ति एव, अरे क्यों नहीं, है ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, पर्वत वृक्ष पुष्प ये तो आप समझ रहे होंगे, इन सब प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध हैं ये राज्य। भारत वृक्षे च पुष्प स्तवक सदृशानि विराजन्ति एतानि, और भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुलदस्ते के समान ये विराजमान हैं। पुष्प स्तवक, पुष्प स्तवक कहते हैं फूलों का गुलदस्ता, है ना। राजीवहा, राजीव कहता है भवती, ठीक है। गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा, गृह मतलब घर में, यथा जैसे, सर्वाधिका सबसे ज़्यादा, रम्या ब्यूटीफुल, मनोरमा मन को अच्छी लगने वाली, च भगनी भवती बहन होती है, तथैव वैसे ही भारत गृहे भी, भारत रूपी घर में भी, सर्वाधिका सबसे ज़्यादा, रम्या इमा सप्तभगिन्या सन्ति, अच्छी ये 7 बहनें ही हैं। अध्यापिका कहती है मनस्य आगता ते यम भावना परम कल्याणमयी, आपके मन में ये जो भावना आई है बहुत ही अच्छी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सभी जो है इस तरह से नहीं समझते हैं। अस्तु ठीक है, अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम्, तो इनके विषय में कुछ विशिष्टताएं जो है वो भी कहनी हैं। सावहित मनसा सुनो, तो सभी सावधान होकर के सुनो। सावहित मनसा मतलब सावधान मन से, सुनो सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, ट्राइबल बहुत हैं इन प्रदेशों में। गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, ये ट्राइबल्स के नाम हैं। कौन कौन से, गारो खासी नगा मिजो प्रभृति, मिजो तक, ठीक है। ऐसी बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं, निवसन्ति निवास करती हैं, अत्र यहाँ।
शारीरेण ऊर्जस्विना, शरीर से पावरफुल। एतत् प्रादेशिकः, ये जो प्रादेशिक हैं। बहुभाषा भी समन्वितः, बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले हैं। पर्व परंपरा भी परिपूरितः, फेस्टिवल और ट्रेडिशन से भी ये परिपूरित हैं। स्वलीला कला बिश्च निष्णाताः सन्ति, अपनी लीला और कला में भी निष्णात हैं। मालती महोदय तत्र तु वंशवृक्षापि प्राप्यन्ते, मालती कहती है महोदय वहाँ तो बैम्बू के पेड़ भी बहुत सारे होते हैं। अध्यापिका आम, हाँ हाँ, प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, इस स्टेट में हाथ के द्वारा की जाने वाली कारीगरी जो है बहुत है। बाहुल्य मतलब बहुत, वर्तते है। आवस्त्राभूषणेभ्यः, कपड़ों से लेकर के आभूषण के लिए, आभूषण मतलब जो हम पहनते हैं, कंगन पहनते हैं या नाक में कुछ पहनते हैं, सब आभूषण। गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते, ज़्यादातर बांस से बनी हुई वृक्षों के द्वारा उनकी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, जैसा कि यहाँ पर बांस के पेड़ों की बहुत अधिकता है, बहुत ज़्यादा हैं। सांप्रतम वंशोद्योगोऽयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम् अवाप्तो अस्ति, आज ये बांसों का जो उद्योग है, ये जो बांसों का उद्योग मतलब बांसों का जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत फेमस हैं। अभिनव, अभिनव कहता है भगनी प्रदेशोऽयं बहवाकर्षकः इति प्रतीयते, ये अभिनव कहता है ये जो बहनों वाले प्रदेश हैं बहुत ही आकर्षक ऐसे जान पड़ते हैं। इति प्रतीयते, प्रतीयते मतलब जानना। सलीमा किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशो यम समीचीना, क्या घूमने के लिए ये भगनी प्रदेश बहुत अच्छे हैं। सर्वे छात्रा, सभी छात्र बोलते हैं उच्च जोर से, महोदय आगामीनि अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुमिच्छामः, अगली छुट्टियों में हम वहाँ ही जाना चाहते हैं। वयम मतलब हम सब, तत्रैव तत्र मतलब वहाँ, एव मतलब ही, गन्तुम इच्छामः जाना चाहते हैं। गन्तुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमून प्रत्यय। स्वरा भवत्यापि अस्माभिः सार्धं चलतु, भवती अपि, आप भी, अस्माभिः, भवती अपि मतलब भवत्यपि, अस्माभिः हमारे सार्धं साथ, चलतु चलो, आप भी हमारे साथ चलो। अध्यापिका रोचते मे इयं विचारः, मुझे ये विचार बहुत अच्छा लगा आप लोगों का। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं, बहुत अच्छा, तो मैं भी चलूँगी आपके साथ घूमने, ऐसा अध्यापिका ने कहा। तो अभी आपने मेरे साथ इन 7 राज्यों की जो है सैर की है, इसको पढ़ा है, इसको समझा है, आपको कैसे लगा नीचे जाके कमेंट करके बताना, और इसको अच्छे से समझना। बार बार आप रिपीट कर सकते हैं, अगर कोई कहीं पर भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये थी आज तक की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, बाकी वाले भी देखें। तो ये थी आज की संस्कृत सरिता की प्रस्तुति। धन्यवाद।